हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 6 करेंगे, सॉरी लेक्चर 7 करेंगे। और ये फर्स्ट लेक्चर है करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 का। पार्ट 2 इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इससे पहले तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, इसके बाद हम लोग इसका एप्लीकेशन करने वाले। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है केवीएल एंड केसीएल, दैट इज क्रिचॉफ्स करंट लॉ एंड क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ, देन व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। आज हम लोग जो लेक्चर में कवर करेंगे वो होगा क्रिचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एंड आई अगेन रिपीट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको अच्छे तरीके से सीखना होगा। क्रिचॉफ्स ने दो लॉ दिया था। पहला लॉ को आई लॉ या फिर करंट लॉ कहा जाता है, या फिर इसे सिंपली कहा जाता है केसीएल। केसीएल स्टैंड फॉर किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, साधारण भाषा में इसे हम लोग केसीएल ही कहेंगे, या फिर आई लॉ, जंक्शन रूल, करंट लॉ, ये सारे इसके नाम हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ये क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल जंक्शन पे सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो ऑलवेज जीरो होता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखते हैं। मान लो ये एक जंक्शन पॉइंट है ओ, यहां पर बहुत सारे करंट इनपुट भी हो रहे हैं और आउटपुट भी हो रहे हैं। मतलब इस जंक्शन पे करंट आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। ग्रीन कलर का जो मार्क है वो आपको शो कर रहा है करंट इनपुट है, इसे हम लोग इनकमिंग करंट कहेंगे, और इसे हम लोग आउटगोइंग करंट कहेंगे। सो केसीएल क्या कहता है, किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी एक जंक्शन पे जो करंट, जितने सारे करंट आ रहे हैं उतने सारे ही करंट वहां से बाहर भी निकलते हैं। दैट इज इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ध्यान से देखो, इनकमिंग कौन कौन सा था? I1 और I4 था, और आउटगोइंग कौन सा है हमारा? I2, I3 और I2, I3 और I4। तो ये हमारा हो गया केसीएल। अब इसे ही आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। ये देखो कैसे लिखा गया है। इसको लिखने का सिंपल सा एक साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट आ गया। वो साइन कन्वेंशन क्या है? ये मान लिया जाता है कि जो इनकमिंग करंट होंगे ना, इनकमिंग जो करंट होंगे ये पॉजिटिव करंट होंगे। देखो इनकमिंग कौन था हमारा? I1 था और I4 था, और आउटगोइंग करंट्स को नेगेटिव मान लिया जाता है। तो देखो उनको जोड़ लो, तो अल्टीमेटली यहां से यहां जाया जा सकता है और यहां से यहां आया जा सकता है। दोनों एक ही चीज बता रहा है। जो आपको इजी लगे आप वैसे करना। सबसे आसान तरीका है टोटल इनकमिंग इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग, या फिर अगर ऐड करोगे तो इनकमिंग को प्लस रखना, आउटगोइंग को नेगेटिव रखना, और पूरा जोड़ के इक्वल टू 0 कर देना। बहुत आसान है। दिस इज एज सिंपल एज दैट केसीएल। बहुत आसान लॉ है। ठीक है, ये नोट करने वाली बात ये है, द चार्जेस कैन नॉट एक्यूमुलेट एट अ जंक्शन। इसका मतलब ये है कि जितना करंट आएगा उतना करंट चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि किसी भी जंक्शन पे चार्ज जो है वो एक्यूमुलेट नहीं होगा, चार्ज वहां पे डिपॉजिट नहीं होगा। जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज चला जाएगा। मतलब ये सीधा सा बात है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को एक्सप्लेन करता है केसीएल। शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है। केसीएल किस क्या क्या एक्सप्लेन करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किससे एक्सप्लेन होता है? सिंपल आंसर केसीएल। इज इट क्लियर अप टू दिस? चलिए इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं। सपोज कीजिए सर्किट है कुछ ऐसा। देखो एक कॉम्प्लिकेटेड सा मैंने सर्किट लिया है। ये बहुत सारे पोटेंशियल सोर्स है, E1, E2, E3, E4, और बहुत सारे रेजिस्टर्स है, R1, R2, R3।
समहाउ अगर मुझे करंट दे दिया, मान लो यहाँ करंट दे दिया कि ये आई है, यहां से जो करंट जा रहा है ये आपको दे दिया है 1 एम्पियर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यहां से जो करंट जा रहा है वो आपको दे दिया है सपोज करो 1 एम्पियर, ठीक है। और यहां से आपको करंट दे दिया है 2 एम्पियर, ठीक है। तो आपको ये करंट I1 निकालना है इन द फॉर्म ऑफ दिस रिजल्ट। तो आप बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हो, इक्वेशन बना सकते हो। यहाँ पर देखो ध्यान से, हम लोग इस जंक्शन को पकड़ लेंगे। जंक्शन का मतलब होता है जहां दो से ज्यादा, ये क्या है हमारा, ये जंक्शन है। जंक्शन का मतलब होता है मोर देन 2 वायर्स कनेक्टेड। स्टेशन में आपने सुना होगा ना, जंक्शंस कहते हैं हम लोग। जंक्शन क्यों कहते हैं उसे, क्योंकि दो से ज्यादा रूट वहां पे आके कनेक्ट हो जाती है रेलवेज की, उसे हम लोग स्टेशन की जगह जंक्शंस कहते हैं। सिमिलरली अगर देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो ये सारे जंक्शंस है। मैं इसे कह सकता हूँ ये जंक्शन 1 है, ये जंक्शन 2 है। तो मैं जंक्शन 1 पे केसीएल अप्लाई कर सकता हूँ, है ना। अप्लाई केसीएल एट जंक्शन 1। जंक्शन 1 पे अगर मैं केसीएल लगाऊंगा तो मुझे केसीएल क्या पता है कि जितना इनकमिंग करंट होगा उतना ही आउटगोइंग होगा। तो यहाँ इनकमिंग कौन है, इनकमिंग अकेला 2 एम्पियर है, देखो अंदर जा रहा है। और ये I1 और ये 1 एम्पियर बाहर आ रहा है कि नहीं। तो 1 एम्पियर बाहर आ रहा है और I1 भी बाहर आ रहा है। तो मैं I1 इज इक्वल टू क्या कह सकता हूँ, 2 - 1 1 एम्पियर, ठीक है। अब मुझे I1 मिल गया, अब मैं I निकाल सकता हूँ। फिर मैं क्या करूंगा, मैं फिर से केसीएल अप्लाई करूंगा, लेकिन इस बार जंक्शन नंबर 2 पे, है ना। सो फिर हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई केसीएल एट जंक्शन नंबर 2, है ना। बहुत आसान है। देखो इस जंक्शन 2 पे टोटल इनकमिंग कौन कौन है, इनकमिंग है I और I1 दोनों इनकमिंग है। सो दोनों को ऐड कर दो और टोटल आउटगोइंग कितना है, 1 एम्पियर है आउटगोइंग। सो I1 का वैल्यू मुझे पहले मिल चुका है। तो अगर यहाँ पे हम निकालेंगे तो 1 एम्पियर कट जाएगा और आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। मतलब इस पर्टिकुलर सर्किट में आई का वैल्यू 0 एम्पियर हो। इस तरह से अलग अलग जंक्शन पॉइंट्स पर हम करंट निकाल सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ एक और जंक्शन हमें दिख रहा है, ये भी एक जंक्शन है। आप चाहते तो यहाँ भी लगा सकते थे, एक ही बात होता। कैसे बात एक होता मैं बताता हूँ आपको। ये जंक्शन 3 है, देखो ये जो करंट है ना 2 एम्पियर, ये इस वायर में जा रहा है। ये 2 एम्पियर करंट इस वायर से होके जा रहा है। तो अगर वहां 2 एम्पियर है तो यहाँ भी 2 एम्पियर ही होगा। सिमिलरली ये 1 एम्पियर जो है ये इस वायर में है, तो यहाँ अगर 1 एम्पियर है तो यहाँ भी 1 एम्पियर होगा। और फिर ये करंट जो है ये यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पर ये 1 एम्पियर ही होगा। और ये करंट बाहर निकल रहा है, तो यहां से भी ये करंट आई बाहर निकलेगा। आप अगर इस जंक्शन पे सीधे जंक्शन 3 पे आप लगाते, आपको आई आराम से एक बार में मिल जाता। देखिए कैसे, एट जंक्शन 3, जंक्शन 3 पे अगर हम लोग केसीएल लगाते तो हमें आई डायरेक्टली मिल जाता। क्योंकि देखो इसमें आउटगोइंग कौन कौन से हैं, इनकमिंग है 1 एम्पियर, इनकमिंग है 1 एम्पियर, इनकमिंग है। सो 1 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर इनकमिंग, आउटगोइंग है 2 एम्पियर और आई। सो 2 एम्पियर प्लस आई का वैल्यू देखो कितना आ गया, 0 आ गया डायरेक्टली एट जंक्शन 3। तो हमने इसमें क्या सीखा, हमने इसमें ये सीखा दैट जंक्शंस क्या होते हैं, जंक्शन शुड बी कंसीडर्ड विथ केयर।
किस जंक्शन पे आपको केसीएल लगाने से आंसर इजीली मिल जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वाले में हमने क्या किया, दो जंक्शन बनाया, एक जंक्शन से I1 निकाला, दूसरे जंक्शन से I निकाला। अगर हम लोग जंक्शन 3 पे क्वेश्चन सॉल्व करते तो एक ही बार में I का वैल्यू मिल सकता। क्लियर, समझ में आ गया? आसान है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि यहाँ 2 एम्पियर है तो ये 2 एम्पियर कैसे होगा, तो आप मुझे टेक्स्ट करो या मैसेज करना। सिंपल ट्रिक ये है कि एक वायर में एक करंट फ्लो करता है, भले उसमें रेजिस्टर हो, उसमें कोई सोर्स हो जाए, पोटेंशियल सोर्स, सेम वायर सेम करंट। ठीक है ना? थ्रू आउट देखो, यहाँ पे भी सेम वायर है ये, तो इसमें भी सेम करंट हो। बस यही है सिंपल सा भाषा में हमारा केसीएल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लॉ। इस लॉ को हम लोग कहते हैं वोल्टेज लॉ, या फिर इसे हम लोग साधारण भाषा में अगर कहें तो इसे हम लोग कहेंगे केवीएल, या फिर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, इसे लूप रूल भी कहा जाता है, ये याद रखना। लूप रूल भी कहा जाता है, और इसका रीजन है, ये थोड़ा केसीएल से थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको समझने में, लेकिन ये उससे भी ज्यादा एप्लीकेबल है। और ये बेसिकली ओम्स लॉ ही है और कुछ नहीं है। कैसे मैं ये बातें बोल रहा हूं आपको अभी पता चलेगा। ये लॉ क्या कहता है, द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप्स and EMFs along any closed path, okay, along any closed path, this is very important, in an electrical network is always zero. समझ में आया? किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में एक क्लोज पाथ में जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप होता है या फिर जितना भी ईएमएफ सोर्सेज रहते हैं, उन सबको अगर हम लोग ऐड कर दे तो वो जीरो होगा। ऐसे नहीं समझ में आएगा, चलो इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि ये E1 क्या है, ये E1 ईएमएफ सोर्स है, और ये R1 क्या है, रजिस्टर है। ठीक है, ऐसे दो सोर्सेस, दो रजिस्टर हमने लिया और एक सर्किट बना दिया है। सर्किट दिख रहा है? सर्किट मतलब एक क्लोज्ड पाथ है। देखो यहाँ पे क्लोज पाथ है, सर्किट अगर मैं यहां से शुरू करूंगा तो इधर खत्म होगा, ए से अगर मैं स्टार्ट करूं तो बी सी डी होके आ सकता हूं। इसमें दो क्लोज पाथ दिख रहे हैं आपको। कौन से क्लोज पाथ दिख रहे हैं? जस्ट क्लियरली विजिट। मान लो E1 और ए से बी की तरफ जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I1, ध्यान से देखते चलना। और E2 से जो करंट इसमें से जो निकल रहा है वो हो रहा है I2। सेम वायर सेम करंट अभी मैंने कहा था, तो अगर ये I2 है तो यहां भी I2 ही जाएगा। और केसीएल हमें क्या बताता है? केसीएल अगर बताता है कि I1 और I2 अगर इस जंक्शन पे जा रहे हैं तो यहां से आउटगोइंग करंट कितना निकलेगा, दोनों को मिला के बराबर। अभी अभी सीखा था हमने, यस और नो? टोटल इनकमिंग इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग ना। सो इनकमिंग कितना था, I1 प्लस I2, तो आउटगोइंग इसके बराबर होगा, आउटगोइंग इज I1 प्लस I2, इसीलिए टोटल करंट I1 प्लस I2। उसके बाद हम क्या जानते हैं, देखो फिर से करंट यहां तक पहुंचा। अब ये सेम वायर सेम करंट पॉलिसी, यहां से करंट कितना निकलेगा, ये I2 इधर चला जाएगा, और ये सेम वायर है, यहां से करंट I1 इधर चला जाएगा। देखें, जो अभी मैंने कहा वही लिखा हुआ है। सो लेट मी इरेज माई इंक। पहले बताओ मुझे ये सर्किट समझ में आया कि नहीं, ये क्लियर समझ में आना चाहिए। क्यों यहां से इस सोर्स से अगर I1 निकला, इससे I2 निकला, इस जंक्शन के बाद ये I1 प्लस I2 क्यों हो गया, फिर यहां से ये कैसे डिवाइड? ठीक, अगर फिर भी डाउट रहता है मुझे मैसेज करो। उसके बाद जो आपको काम करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो है पोलारिटीज देना डिफरेंट डिवाइसेस को। डिफरेंट सर्किट में जितने सारे एलिमेंट्स हैं उनको पोलारिटी देना है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो E1 हमें क्या पता है कि
बड़ा और छोटा का मतलब क्या है, ये टर्मिनल पॉजिटिव या नेगेटिव। और करंट हमेशा रेजिस्टर में पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो एक करंट अगर इधर जा रहा है, I1 इधर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ माइनस। क्या ये क्लियर हुआ या नहीं? करंट तभी जाता है, फ्लो करता है, जब पोलैरिटी पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है ना? सिमिलरली यहाँ देखो, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, और करंट किधर से जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव गया। सिमिलरली इस रेजिस्टर में देखो, करंट यहां से यहां जा रहा है, जिधर पे एंट्री होगा उधर पॉजिटिव, जहां एग्जिट होगा वहां नेगेटिव। ये ट्रिक याद रखो। ट्रिक क्या है हमारा? करंट इन रेजिस्टर फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये अगर आपने बना लिया तो फिर सारा काम खत्म। यहां तक क्लियर है? सबसे पहले करंट देख लेना, करंट पूरे ब्रांचेज में बना लेना, उसके बाद पोलैरिटी दे देना। दो काम हमारा हो गया, स्टेप 1 स्टेप 2। स्टेप 3 होता है इसमें क्लोज सर्किट लूप बनाना। तो यहाँ दो लूप मुझे दिख रहे हैं। पहला लूप यहाँ ध्यान से देखो, पहला लूप मतलब ये हम ए से चलेंगे, बी के तरफ जाएंगे, फिर सी के तरफ जाएंगे, फिर यहां से वापस ए की तरफ चल देंगे। ये हो गया एक कंप्लीट लूप। तो इस लूप को मैं बोल सकता हूं लूप ABCA लूप। ध्यान से देखो, ए से आए हम लोग बी, देखो ए से आए हम लोग बी के तरफ, बी से सी, सी से वापस ए। एक कंप्लीट लूप है। सो दिस इज लूप 1। क्लियर? इस लूप में हम लोग इक्वेशन कैसे लिखते हैं, यह बड़ा ध्यान से याद रखो। दो कॉन्वेंशन है। पहला कॉन्वेंशन ध्यान से सुनो, ठीक है? लूप को देखो, करंट को मत देखो। मैं बार बार कहूंगा, ट्रिक क्या है हमेशा याद रखना, ये ट्रिक्स बुक में नहीं है। ऑलवेज लुक इनटू योर पाथ। आपने जो अपने मन से पाथ बना लिया, उसी पाथ को देखो। ये पाथ हमने खुद चूज किया है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कुछ भी कर सकते थे आप चूज। हमने यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज लिया है, सॉरी क्लॉकवाइज लिया है। ये हमने अपना चॉइस रखा है। आप एंटी क्लॉकवाइज भी लेते तो भी आंसर सेम है। पहला ट्रिक क्लियर हुआ। हमें लूप में देखना है। चलो ए से चलते हैं, हम लोग घूमने निकलते हैं। ए से मैं गया, चलते 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 मुझे क्या मिला? E1 मिला, एक बैटरी मिला या ईएमएफ सोर्स मिला। इस ईएमएफ सोर्स के हम लोग कैसे चल रहे हैं? हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो जब भी आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाओगे ना, जिधर जाओगे वो साइन हो जाएगा। तो नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव से निकले तो इसका साइन नेगेटिव हो गया। फिर आ गया रेजिस्टर। रेजिस्टर में हम नेगेटिव में एंटर किए और निकले कहां से? पॉजिटिव से बाहर निकले, तो इसका साइन हो जाएगा पॉजिटिव। और यहाँ ईएमएफ कितना ड्रॉप होगा देखो तो, I1 करंट जा रहा है और रेजिस्टर R1 है, तो ईएमएफ ड्रॉप कितना होगा इसके अक्रॉस? ओम्स लॉ क्या कहता है? करंट इनटू रेजिस्टेंस इज वोल्टेज। तो यहाँ कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? I1 इंटू। ध्यान से देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ। ए से हमने चलना शुरू किया, चलते चलते हमें ईएमएफ सोर्स मिला। इस ईएमएफ सोर्स के पॉजिटिव में हम लोग एंटर किए और नेगेटिव से बाहर निकले। जिससे बाहर निकलोगे उसका साइन ले लो। फिर रेजिस्टर में आपने एंटर किया नेगेटिव से और बाहर निकले पॉजिटिव से, तो पॉजिटिव से बाहर निकले तो पॉजिटिव साइन। और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा? I1 R1। अब यहाँ तो कोई वायर है, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, फिर ये पाथ में हम यहाँ आए। R2 के अक्रॉस में देखो हम लोग आए कहाँ पर? हम लोग आए नेगेटिव में और एग्जिट किए पॉजिटिव से, तो अगेन पॉजिटिव। और इसके अक्रॉस का ड्रॉप कितना होगा वोल्टेज? इसमें करंट कितना जा रहा था? I1 प्लस I2 करंट जा रहा था, तो करंट इंटू I1 प्लस I2 करंट जा रहा था, और इसके अक्रॉस का रेजिस्टेंस है R2। टोटल सम जो होगा वो 0। ये है KVL। अगर नहीं समझ में आया, वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से देखो।
दूसरा एक लूप लेते हैं इसी सर्किट में, नीचे एक और लूप बनेगा, ये रहा एक और लूप। ठीक है, चलो इसे भी आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने इसको भी चलो क्लॉकवाइज ले लिया और इस तरीके से एक पाथ बना लिया। ठीक है, इसको मैं कह सकता हूं ये लूप 1 था और ये मेरा लूप 2 है। फिर से ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं हम। कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो, जरूरी नहीं आप ए से शुरू करोगे, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। चलो ए से ही शुरू करते हैं। ए से फिर से हमने शुरू किया, हम रेजिस्टर के पॉजिटिव में एंटर किए और रेजिस्टर के नेगेटिव से एग्जिट कर रहे हैं। तो जैसे ही आप रेजिस्टर के नेगेटिव से एग्जिट करोगे तो नेगेटिव साइन हो जाएगा। इस R2 के अक्रॉस में करंट तो अभी भी वही है I1 प्लस I2 और रेजिस्टेंस है R2, तो पूरा वोल्टेज ड्रॉप हो गया I1 प्लस I2 इंटू R2। ठीक है, फिर यहां पर आए, यहां से हम लोग इधर मुड़ गए, मुड़ के देखे पॉजिटिव में एंटर किए और नेगेटिव से बाहर निकले, फिर से साइन हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, करंट इसके अक्रॉस जो जा रहा है वो है I2 और रेजिस्टेंस है R3। फिर चलते चलते हमारा आ गया यहाँ पर बैटरी, बैटरी के नेगेटिव में हम लोग एंटर किए और एग्जिट किए पॉजिटिव से, पॉजिटिव से एग्जिट किए इसलिए साइन हो गया पॉजिटिव। इसका ईएमएफ है, वोल्टेज ड्रॉप कितना है E2। लूप 1 और लूप 2 में कैसे हम लोग सॉल्व किए, क्या ये आपको समझ में आया? एक और एग्जांपल लेके हम लोग समझेंगे। थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करो, एक बार देखो, और साथ ही साथ ये जो साइन कन्वेंशन हमने अभी सिखाया आपको, ये यहाँ पर लिखा हुआ, जो भी मैंने पढ़ाया वो सब कुछ यहाँ लिखा हुआ। क्लियर? इफ नॉट then take one example. Now this time easier. Take this time easier. एक छोटा सा एक पूरा सर्किट ही मैं सिंपल सा ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये E1 है, ये E2 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये E3 है, ये टोटल रजिस्टर बना लो, ये R4 है। ठीक है, पहला काम आपको क्या करना था, मैंने क्या बताया? पोलैरिटीज देने से पहले करंट लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मान लो इस ब्रांच में करंट जो है ये I1 जा रहा है। इसमें एक प्रॉब्लम क्या होगा, चलो इसको बनाने से पहले, जंक्शन अगर ना होना तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। और लेट मी इरेज दिस। चलो ये हो गया R5। ठीक है, अब मैंने आपको क्या सिखाया? सेम ब्रांच सेम करंट। तो यहां से अगर I1 करंट जा रहा है तो इसका मतलब यहां से भी I1 ही जाएगा, क्योंकि ये वायर सेम है। ठीक है, और मान लो यहां से करंट I2 जा रहा है, इसका मतलब यहां से भी करंट I2 ही जा रहा होगा। ठीक है ना? अब हमें KCL क्या बताता है? KCL हमें बताता है कि अगर यहाँ से I1 जा रहा है, यहाँ से I2 जा रहा है, तो यहाँ से टोटल करंट कितना जा रहा होगा? I1 प्लस I2 जा रहा है। एग्री? सो अब हमें क्या करना है, अब हमें एक लूप ले लेना है। आप कोई भी डायरेक्शन चूज कर सकते हो। मैंने क्या कहा, मान लो इसमें इस बार हम लोग ऐसे चूज कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, इसको मैं लूप 1 बोल रहा हूँ, और इसमें मैं क्लॉकवाइज ले ले रहा हूँ, इसको मैं लूप 2 कह रहा हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आई रिपीट, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आपको करना क्या है, अकॉर्डिंग टू योर चोजन करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट के अनुसार हमें पोलैरिटीज देना है। यही सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसका। अगर ये आप कर लेते हो तो इसका मतलब आप 90% काम क्लियर समझ चुके हो। चलो, बैटरी का पोलैरिटी हमेशा ऐसा ही होगा।
अब करंट इसमें से इधर जा रहा है I1 करंट, तो करंट इधर से इधर जा रहा है, इसका मतलब ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा ऑब्वियसली। तो इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, I1 इंटू R2 होगा। सिमिलरली करंट इधर से इधर जा रहा है, तो ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ये टर्मिनल नेगेटिव होगा, और यहाँ करंट कितना जाएगा, I1 इंटू R3 जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, I1 इंटू R3। ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा। ये समझ में आया। अब आ जाओ जो इस वायर में, ये पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। करंट देखो इधर जा रहा है I2, तो करंट इधर I2 जा रहा है, रेजिस्टेंस है R1, तो ये इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप हुआ, और पोलैरिटी हमें क्या पता है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा। बैटरी का पोलैरिटी हमेशा वैसे ही रहेगा। नाउ यहाँ पर देख लो, करंट इसमें भी एक ही डायरेक्शन रहेगा थ्रू आउट द वायर, तो यहाँ पर भी पोलैरिटी ऐसा ही हो, और इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, I2 इंटू। लास्ट हमारा कौन सा वायर बचा, ये फाइनल वायर। इस फाइनल वायर में थोड़ा गंदगी हो गया, ध्यान से देखो। करंट I2 R2 इधर से जा रहा है, तो ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ये टर्मिनल नेगेटिव। क्लियर। अब हमें सब कुछ पता चल गया। अब चलो हम लोग सिंपली इक्वेशन लिख देते हैं। सो लूप 1 में ध्यान से देखो क्या हो रहा है। सो लूप 1 में आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। चलो हम लोग इस पाथ से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने यहाँ नंबरिंग नहीं दिया था, आप चाहो तो दे सकते हो, जैसे इसे ABCD, नाम ना दो तो भी चलता है। ठीक है, चलो इस बार मैं B से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कहीं से भी शुरू कर सकता हूँ। चलो B से स्टार्ट कर। B से मैं किधर ट्रेवल करना हो, देखो डायरेक्शन देखो। डायरेक्शन क्या है हमारा, डायरेक्शन लूप का डायरेक्शन होता है। तो लूप हमें कह रहा है ऐसे घूम, लूप हमें क्या बता रहा है, ऐसे घूमना है। तो बी से ए की तरफ जाना है, तो बी से ए की तरफ चलो। बी से मैं ए की तरफ जा रहा हूं, तो रेजिस्टर के पॉजिटिव में एंटर किया और नेगेटिव से एग्जिट किया। एग्जिट का जो साइन होगा वही साइन मेरा होना चाहिए, तो नेगेटिव साइन हो जाएगा I1। ठीक है, इस EMF सोर्स E2 के हमने क्या किया, नेगेटिव में एंटर किया और पॉजिटिव से एग्जिट किया, तो पॉजिटिव से एग्जिट किया तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है ना। फिर ए तक आप पहुंचे, अब ए से सी की तरफ चलेंगे हम। एक से सी की तरफ चलते हुए हमने देखा कौन सा रेजिस्टर, R5 रेजिस्टर, इसके पॉजिटिव में एंटर किया और नेगेटिव से बाहर निकले तो आ गया साइन नेगेटिव। और करंट है इसके अक्रॉस का I1 I2, I1 प्लस I2, और रेजिस्टेंस का वैल्यू है R5, तो वोल्टेज ड्रॉप इतना होगा। करते करते अभी तक हम लोग कहाँ पहुंचे, सी तक पहुंचे। बी से शुरू किए थे, याद रखो, वापस बी तक जाना है, सी तक पहुंचे। अब वापस बी की तरफ जाने के लिए फिर हमें को पाथ में क्या मिल गया, E1 E3 मिल गया। इसके नेगेटिव में एंटर किए और पॉजिटिव से एग्जिट किए, पॉजिटिव से एग्जिट किए, इसीलिए ये E3 हो गया। और इस रेजिस्टर के पॉजिटिव में एंटर किए हम और नेगेटिव में एग्जिट कर रहे हैं, साइन हो जाएगा नेगेटिव। I1 R3 is equal to 0. This is the first loop equation. Is it clear or not? इसका फायदा क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे। आज बस सीखो। क्लियर। क्या ट्रिक है, जहां से शुरू करो, पाथ को देखते देखते चलो, चलते 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 सारे इक्वेशंस लिखो और वापस वहां पे पहुंच जाओ। आप लोग मुझे अब बताओ, वीडियो को पॉज करके लिख के, कि लूप 2 इक्वेशन क्या होगा। वीडियो को पॉज करो और देखो। आई होप सबका आंसर सही होगा। चलो इसको हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं, इसको मैं डी से स्टार्ट, यहाँ पे। तो डी से हम लोग शुरू करेंगे, इधर चलना। सबसे पहले किधर चलना है हमें, ये हमें लूप बता रहा है। लूप बोल रहा है कि आपको ऐसे चलना है, ठीक है ना, ऐसे चलना है क्लॉकवाइज। सो डी से ए की तरफ जाना है। जाते जाते पहला मुझे रेजिस्टर R1 मिला, इसके पॉजिटिव में एंटर किए और नेगेटिव में एग्जिट कर रहे हैं, सो नेगेटिव साइन हो जाएगा I2 इंटू R1। ठीक है, फिर हमें मिला E1, E1 के नेगेटिव में एंटर किए, पॉजिटिव में आउटपुट हो रहा है,
सो हो जाएगा प्लस E1। ए तक पहुंच गए, फिर ए से हमें किधर जाना है, सी की तरफ जाना है। सेम R5 रजिस्टर के अक्रॉस जाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव में निकलेंगे तो साइन हो जाएगा नेगेटिव। I1 प्लस I2 इंटू R5। पहुंच गए हम सी तक, अब सी से फिर हमें जाना है डी तक, तो हमें जाना पड़ेगा R4 के अक्रॉस से। इसके पॉजिटिव में एंटर करेंगे, नेगेटिव से बाहर निकलेंगे तो साइन हो जाएगा नेगेटिव I2 इंटू R4। फिर आ जाएगा E4, इसके पॉजिटिव में एंटर कर रहे हैं और नेगेटिव से एग्जिट कर रहे हैं, इसलिए हो जाएगा माइनस E4 इज इक्वल टू सी। ये है लूप इक्वेशन। इस लूप में अगर कोई भी E1 या I1 या I2 कुछ भी मिसिंग हो ना, तो इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके उसका वैल्यू निकाला जा सकता है। यही है KVL और KCL। क्लियर? नेक्स्ट क्लास हम लोग जो करेंगे इसके ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट रह रहा है, बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक बार क्लियरली प्लीज देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग जो कवर करेंगे इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर, ये चैप्टर खत्म हो जाए। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और सजेशन प्लीज शेयर विद मी। थैंक यू।